अगर आपको जीवन भर निरोगी रहना है तो इस चूर्ण की मात्र 1 चम्मच आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। ये आपको जीवन भर निरोगी रखने में मदद करेगी। चाहे शरीर का वात बढ़ा हुआ हो, पित्त बढ़ा हुआ हो या कफ बढ़ा हुआ हो, शरीर में जो भी ये 3 दोष अगर आपके शरीर में है या तीनों में से कोई एक दोष भी है तो ये उसको जड़ से खत्म कर देता है। कौन सा है ये चूर्ण और किस तरीके से बनाकर तैयार करना है, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इस रेमेडी को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि इससे आपको या किसी को भी लाभ मिले। तो चलिए जानते हैं कि इस औषधि को कैसे बनाना है। आज का जो ये नुस्खा है यानी कि ये जो चूर्ण है ये है त्रिफला, लेकिन इसे बनाने का सही तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं और गलत तरीके से बना हुआ त्रिफला आपको फिर उतने फायदे नहीं करता है जितने उसे करने चाहिए। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं त्रिफला बनाने का बिल्कुल सही तरीका, साथ में आपको बताएंगे इसे लेने का सही तरीका भी। देखिए मार्केट में जो त्रिफला मिलता है उसमें मात्रा मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मात्रा इसके अंदर मेंशन है। देखिए आप सामने देख सकते हैं इसके अंदर हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों समान मात्रा में हैं। अगर समान मात्रा में होते हैं तो कुछ ही जगह पर कुछ ही रोगों में काम करते हैं, जैसे कि ब्लड में एसिडिटी होती है तो ऐसी कंडीशंस में समान मात्रा में अगर त्रिफला लिया जाता है तो वो फायदा करता है। पर जैसे कि नॉर्मल गैस है, ब्लॉटिंग है, आंखों की रोशनी बढ़ानी है, जोड़ों का दर्द है, कब्जियत खत्म करनी है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, आंतों से कब्जियत को खत्म करना है, इससे भी अलावा और भी यानी कि पूरे शरीर को निरोगी रखना है, तो उसके लिए अनुपात जो होता है वो सही अनुपात है 1:2:3। लेकिन उसमें क्या 1 रहेगा, क्या 2 रहेगा, क्या 3 रहेगा, वो एक एक करके आपको बताएंगे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 फल लिए हैं। त्रिफला का मतलब क्या होता है 3 फल, यानी कि 3 चीज़ों से बनकर के ये तैयार होता है। और त्रिफला जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ऐसी औषधि है जो कि हमारे शरीर के लगभग सभी रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकती है। पहली चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हरड़ दिखाई है आपको, दूसरी चीज़ है यहाँ पर आंवला और तीसरी चीज़ है बहेड़ा। जो आंवला होता है उसे अमल की भी कहा जाता है और जो बहेड़ा है उसे विभित की कहते हैं और जो हरड़ यहाँ पर इस्तेमाल होती है उसे हरित की भी कहा जाता है। ये तो इसके 3 अलग अलग नाम हैं और इसकी पहचान भी मैं आपको करा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको हरड़ दिखाई है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको आंवला दिखाया है और तीसरे नंबर पे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर बहेड़ा। जो बहेड़ा है उसे मैंने कूट करके इसके अंदर बीज होता है उसे निकाल कर अलग कर दिया है, गूदा ले लिया है। और उसके बाद जो हरड़ होती है उसे भी मैंने कूट छेद करके इस तरीके से खरल में तैयार कर लिया है, क्योंकि अगर मिक्सी के जार में आप डायरेक्टली इनको पीसना चाहेंगे तो ये बिल्कुल नहीं पीसते हैं या फिर पीसते समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं जिससे कि इनके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप इन्हें खरल में अच्छे से कूट लें। तो यहाँ पर मैंने तीनों औषधियों को ले लिया है और ये तीनों ही औषधियाँ बहुत आसानी से, जैसे कि आंवला है इसे सीजन में अच्छे से काट कर सुखा कर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बाकी साबुत औषधियाँ आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएंगी। मैं सजेस्ट करूँगी जब भी आपको त्रिफला लेना हो तो पिसा पिसाया मार्केट का जो त्रिफला आता है उसे आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि पहली बात मैंने आपको दिखा दिया उसके अंदर अनुपात गलत होता है। दूसरी बात वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, कैसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं ये आपको नहीं पता है। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि चीज़ें बिल्कुल अच्छी हों। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आंवला पाउडर। सारी चीज़ें मैंने कूट करके यहाँ पर ले ली हैं। देखिए अगर आपको बता दूं कि एक अकेला त्रिफला है, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं पर लेने का सही तरीका कोई नहीं बताता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, मैं आपको इसको लेने का सही तरीका बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने आंवले का पाउडर आपको दिखाया, फिर मैंने यहाँ पर आपको बहेड़े का पाउडर दिखाया, हरड़ का पाउडर सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर बहेड़े को मैं पीस करके तैयार कर ली हूँ। तो यानी कि तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस कर तैयार कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसे कपड़छन करें या किसी छलनी से छानें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो खाते समय आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये स्वाद में कड़वा होता है। अगर पार्टिकल्स रह जाते हैं तो खाने में फिर बहुत दिक्कत होती है। इसमें जो अनुपात रहता है वो है 1:2:3, यानी कि यहाँ पर जो आप हरड़ इस्तेमाल करेंगे वो जैसे मान लीजिए 100 ग्राम है तो 200 ग्राम यहाँ पर आप बहेड़ा इस्तेमाल करेंगे और 300 ग्राम यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे आंवला पाउडर का। ये इसका सही अनुपात होता है। यहाँ पर मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ। देखिए जब आप इसको रात को लेते हैं यानी कि रात्रि के समय में गुनगुने दूध या फिर गुनगुने पानी के साथ में, तो ये शरीर में जितनी भी गंदगी है, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप इसे सुबह के समय में इस्तेमाल करते हैं शहद के साथ या गुड़ के साथ में, तो ये शरीर को शक्ति देता है और शरीर में जितने भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसे ये पूरा करने में
मदद करता है। मान लीजिए शरीर में विटामिन ए की कमी है जिससे आंखें कमज़ोर हो रही हैं, विटामिन सी की कमी है जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, और साथ ही साथ अगर शरीर में विटामिन डी, ई या किसी भी डिफिशिएंसी से आप परेशान हैं तो उन सारी परेशानियों को ये दूर कर देता है अगर सुबह के समय में आप इसको लेते हैं। वहीं पर अगर आप इसको रात को लेंगे तो शरीर की सफाई करेगा। तो चाहे आपकी कब्जियत या शरीर की गंदगी 30 से 40 साल पुरानी ही क्यों ना हो, वो क्लियर हो जाती है अगर रात को लेना शुरू कर दें इसको। और वहीं पर सुबह में लेंगे तो शरीर को शक्ति प्रदान करता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का ये काम करता है सुबह के समय में। लेकिन ध्यान रखना है या तो गुड़ के साथ लें या शहद के साथ लें। तो देखिए मैंने अच्छे से छानकर सारा पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अब ये ज़रूरी है कि आप इसकी मात्रा का भी ध्यान रखें। मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो से 70 किलो के बीच में है तो यहाँ पर आप एक बड़ा चम्मच भर के ये त्रिफला इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका वज़न 50 किलो से यानी कि 40 किलो से 50 किलो के बीच में है तो पौन चम्मच आपने लेना है, और अगर आपका वज़न जो है 40 किलो से कम है तो ऐसे में आप आधा चम्मच त्रिफला का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वज़न के हिसाब से अगर आप इसको लेंगे तो ये आपके शरीर को पूरी तरीके से फ़ायदा करता है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके शरीर में खून की कमी है या कोई भी समस्या है। तो ऐसे लोग कुछ दिन के लिए सुबह के समय में ले लें, जब उनको लगता है उनके शरीर में पोषक तत्वों की दिक्कत, जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई है, तो कुछ समय के बाद इसको फिर बंद कर दें। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपने लगातार 3 महीने लिया तो फिर 15 दिन के लिए इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से 3 महीने के लिए लीजिए। इसी तरीके से साल भर जब आप इसको लेते हैं तो एक निरोगी जीवन आप जी सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी और आपका शरीर एकदम लोहे की तरह मजबूत रहेगा। बस आपको ज़रूरत है अपनी शरीर के प्रकृति के हिसाब से इसको लेने की। ये जो त्रिफला हमने बनाकर तैयार किया है, मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप इसे एक बार में 1 महीने का ही बनाकर तैयार करें, दूसरे महीने में दोबारा बनाकर तैयार करें। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर ना करें। दूसरी बात है, जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए बुढ़ापे तक आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, स्किन एकदम साफ रहेगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो मेन कारण है 3, यानी कि हमारे शरीर क्या है, वात, पित्त और कफ, तीनों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। पर वहीं पर अगर ये बिगड़ने लग जाएं, चाहे वात बिगड़े, पित्त बिगड़े या कफ बिगड़े, तो उनसे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। उन्हीं को बैलेंस करने का, उन्हीं को संतुलन में रखने का काम त्रिफला करता है। तो ये एक औषधि एकदम चमत्कारी है। बस आप इसका इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दीजिए अगर इसके पूरे फ़ायदे लेना चाहते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है मात्रा का, सही तरीके से बनाने का और किस समय पर किसको लेना है इस बात का। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो में आपने समझा होगा कि त्रिफला को किस तरीके से बनाकर तैयार करना होता है, अनुपात क्या रहता है और किस तरीके से आपने इसका सेवन करना है। जानकारी अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये एक पारंपरिक तरीका है। इस तरीके से जब आप बनाते हैं त्रिफला को तो इससे आपको पूरे लाभ मिलते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।